इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को तौहीन अदालत केस में 7 रोज में दोबारा जवाब जमा कराने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई के वकील हामिद खान की जवाब वाज़ेह करने का मौका देने की इस्तदा मंजूर। आपके मौकिल को एहसास ही नहीं उन्होंने क्या कहा। आप इस मामले की संगीनी का अंदाजा लगाएं। आपको मौका दिया गया है, अब आप सोचें कि क्या लिखना है। तौहीन अदालत केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत इमरान खान की जानिब से जमा कराए गए जवाब से मुतमईन नहीं, तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। केस की मज़ीद समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान बार काउंसिल, मुनीर ए मलिक और मखदूम अली खान अदालती मुआविन मुकर्रर। इमरान खान के मातहत अदलिया से मुतालिक बयान की तवक्को नहीं थी। मातहत अदलिया इलीट्स की अदलिया नहीं है, इसे अहमियत देने की जरूरत है। क्या इमरान खान के कद के आदमी को ऐसा करना चाहिए था? सियासी जमात के लीडर को कुछ कहते हुए सोचना चाहिए। टॉर्चर का मामला तो हमने भी गुज़िश्ता 3 साल बिला किसी खौफ के उठाया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह का इमरान खान के वकील हामिद खान से मुकालमा। कहा, आपके मौकिल ने जलसे में कहा अदालत रात को 12 बजे क्यों खुली? अदालत किसी को जवाब दे नहीं, ये अदालत हर किसी के लिए खुली रहती है। किसी सियासी जमात के खिलाफ फैसला दें तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स शुरू हो जाते हैं। जब पीका ऑर्डिनेंस को मुअत्तल किया तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाए गए। इमरान खान की तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। अदालत के अतराफ 1000 एहलकार तैनात किए गए। कमरा अदालत में भी समाअत से कबल खाली कराया गया। इमरान खान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गिर्द सिक्योरिटी पर ताज्जुब का इजहार। तासुर दिया जाता है कि इमरान खान कुछ हलकों के लाडले हैं। निहाल हाशमी को तौहीन अदालत के मुकदमे में सजा भुगतनी पड़ी। तौहीन अदालत के मुर्तकब शख्स को सजा दिए बगैर छोड़ा नहीं जा सकता। वजीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को धमकियां दी। इमरान खान को ढील और सहूलियत से कुछ साबित हो ना हो, नवाज शरीफ और नून लीग के साथ हुई नाइंसाफियां फिर आया हो गई। तराजू सीधा नहीं हो सका। लीगी नायब सदर मरीम नवाज का रद्द-ए-अमल। ट्वीट में कहा, तौहीन की सजा जज साहिबा को होनी चाहिए जिन्होंने इंसाफ करके गुस्ताखी की थी। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। सूबे के लिए 10 अरब रुपए ग्रांट का ऐलान। कहा, सैलाब में कीमती जानों का ज़िया हुआ। मकानात और पुल टूट गए, रास्ते और सड़कें बह गईं। लाखों अफराद खुले आसमां तले इमदाद के मुंतज़िर हैं। NDMA और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने KP में गलत प्लानिंग को रेलों से तबाही की वजह करार दे दिया। कहा, होटल्स को दरिया के अंदर तामीर किया जाएगा जिससे वो बह गए। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारी अमवात की तादाद 257 हो गई। नौशहरा, चारसदा, कोहिस्तान और सवात में हर तरफ तबाही के मनाजिर। मानसहरा में बेला मुनव्वर के सैलाबी रैले और दरियाए कुनहार की हौलनाक तूफ़ानी ने दर्जनों दुकानों समेत सब कुछ तहस नहस कर दिया। सवात के इलाके बहरीन में भी सैलाब ने तबाही फैला दी। कई इलाकों में अभी तक इमदाद न पहुंच सकी। सिंध समेत मुल्क में सैलाब से तबाही पर कैसे काबू पाया जाए? वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने वजीर आला सिंध और दीगर अफसरान के साथ सक्खर एयरपोर्ट पर बैठक लगा ली। कहा, यह वाहिद सैलाब है जिसमें कच्चे और पक्के इलाके डूब गए। वजीर खारजा का गैर मुल्की सफारतकारों के हमरा गुफ्तगू में कहना था, सैलाब में गाँव के गाँव डूब गए। सैलाब तबाही से नुकसानात का अंदाजा लगाया जा रहा है। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां जारी। अमवात की तादाद 400 से तजावुज कर गई। सैकड़ों बस्तियां सफाई हस्ती से गायब। सैलाब जमा पूंजी समेत सब कुछ बहा ले गया। दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। खैरपुर नाथिन शाह से मेहर तक NA-55 इंडस हाईवे ज़ेर-ए-आब। बलोचिस्तान और पंजाब के लिए ट्रैफिक बंद। दादू डूब गया। सजावल के कई गोठों में भी पानी जमा।
बलूचिस्तान में सैलाब से मरने वालों की तादाद 256 हो गई। डैम टूटने से सैकड़ों घर मुनहदिम। कोयटा तफ्तान कौमी शाहराह ताहाल बंद। जल मक्सी के मीरपुर गोट गुलाम हुसैन विस्तानी में 60 से ज्यादा अफराद सैलाब में फंस गए। खवातीन और बच्चे भी शामिल। खुराक की किल्लत से परेशानी का सामना। पाक फौज और जिले इंतजामिया से रेस्क्यू करने की अपील। सिंध बलूचिस्तान को मिलाने वाली शाहराह आरसीडी सैलाब से तबाह। हब और कराची को मिलाने वाला पुल भी सैलाब की नजर हो गया। हब और ओथल को मिलाने वाले पुल समेत 9 पुल बह गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लोग शदीद परेशान। बेला के लोहानी गोच में बेरहम रेले ने मस्जिद भी शहीद कर दी। पंजाब में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। अमवात की तादाद 187 हो गई। सैकड़ों घर सफाई हस्ते समेट गए। डेरा गाजी खान, तोनसा शरीफ, रुझान ने एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल। मकीन अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर। दरिया सिंध में तोनसा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। आजाद कश्मीर में भी सैलाब से तबाही। वादिया नीलम के रत्ती गली नाले में तुग़यानी, कई घर ज़ेर-ए-आब। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का डीजी खान ने सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात में कहा, आपकी तकलीफें दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, घर भी बनाएंगे। राजनपुर में मुतासरीन से बात करते हुए रश की वजह से मरियम नवाज का स्टेज गिर गया। लीगी नायब सदर गिरने से बाल बाल बच गए। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक अफवाज की इमदादी सरगर्मियां जारी। ISPR के मुताबिक 550 से ज्यादा मुतासरीन की महफूज मकाम पर मुंतकिली। 24 घंटों में 29 टन राशन इमदादी सामान तकसीम किया गया। मुल्क भर में पाक फौज के इमदादी कैंप्स भी कायम। पाक बहरिया का भी रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब ज़दा भाइयों की इमदाद के लिए कौम पेश। मुल्क भर में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप्स कायम। शहरियों की जानिब से आटा, चीनी, कपड़े और दीगर अशिया जमा कराने का सिलसिला जारी। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए कराची में खवातीन भी पेश। इदारा नूर हक में रिलीफ कैंप में खवातीन इमदादी कामों में मसरूफ। दुनिया भर से पाकिस्तान की इमदाद का सिलसिला जारी। तुर्किया का छठा तैयारा सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद लेकर कराची पहुंच गया। खाने पीने की अशिया, खैमे, कंबल और दीगर चीजें शामिल। अमेरिका का 3 करोड़ और ऑस्ट्रेलिया का 20 लाख डॉलर इमदाद का ऐलान। चीन भी 1 करोड़ 44 लाख डॉलर इमदाद का ऐलान कर चुका। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए गैर मुल्की एजेंसियों ने भारत से अशियाए खुरनोश लाने की इजाजत मांग ली। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट। लिखा, हुकूमत इत्तेहादियों और अहम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद इजाजत देने या ना देने का फैसला करेगी। सैलाब के बायस मुल्क में सब्जी की कीमतें आसमान को छूने लगी। लाहौर में प्याज की ट्रिपल सेंचुरी। टमाटर 400 रुपए, आलू 120 रुपए फी किलो फरोख्त। वफाकी काबीना ने टमाटर और प्याज की दरामद पर टैक्स छूट की मंजूरी दे दी। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने FPR को टैक्स छूट की तजवीज़ भिजवाई। सैलाब की वजह से सप्लाई में तातुल के बायस सब्जियां फल महंगे हो रहे हैं। मुल्क की मईशत की बेहतरी और मुतासरीन की बहाली के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। विफाकी वजीर नवीद कमर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहरी रहमान ने कहा कि सैलाब के खड़े पानी से वबाई अमराज फैल रहे हैं। हालात संभलने में वक्त लगेगा। विफाकी वजीर जावेद लतीफ का साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की गिरफ्तारी का मुतालबा। पॉपुलर लोग मुसलसल इदारों को धमकियां दे रहे हैं। शहबाज गिल से शफाफ तहकीकात होती तो शौकत तरीन वाला पार्ट 2 ना होता। लीगी रहनुमा की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यह रियासती इदारों को रेत की दीवार समझते हैं। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने गद्दारी के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद में गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, मुझे गद्दार करार देना दुरुस्त नहीं।
मैं 20 करोड़ अवाम के फायदे की बात करता हूँ। महंगाई के मारे अवाम पर फिर बिजली गिरा देगी। नेपरा ने बिजली 4 रुपए 34 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। CPPA की दरखास्त पर इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में होगा। कराची वालों के लिए बिजली 4 रुपए 47 पैसे फी यूनिट सस्ती, नेपरा ने मंजूरी दे दी। यकम सितंबर से अवाम को पेट्रोल पर रिलीफ मिलने का इम्कान। पेट्रोल 2 रुपए 98 पैसे सस्ता और डीजल 8 रुपए 88 पैसे महंगा करने की तजवीज़। ओगरा असम्बली आज हुकूमत को इरसाल करेगा। कीमतों में तब्दीली की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे।